नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, क्या आपको ये बात मालूम है कि हमारे शरीर को अगर हेल्दी और एक्टिव बनाए रखना है तो उसके लिए विटामिन B12 बेहद ही जरूरी न्यूट्रिएंट होता है। ये एक ऐसा मैजिकल हेल्थ सपोर्टिंग न्यूट्रिएंट है जो न सिर्फ हमारे शरीर को एनर्जी देने का काम करता है, बल्कि हमारे नर्वस सिस्टम को भी स्ट्रांग बनाए रखता है और हमारे शरीर के अंदर फ्रेश और हेल्दी ब्लड सेल्स बनाने की प्रक्रिया में भी मदद करता है। अब आपको यह सुनकर थोड़ी हैरानी हो सकती है, लेकिन साइंटिफिक स्टडीज और रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि भारत में, खासकर उत्तर भारत के इलाकों में, करीब करीब 47% लोगों के अंदर विटामिन B12 की कमी यानी डिफिशियंसी पाई जाती है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि यह जरूरी विटामिन ज्यादातर नॉन वेज फूड्स में पाया जाता है, और चूंकि भारत में बहुत बड़ा हिस्सा शाकाहारी यानी वेजिटेरियन है, तो ऐसे में उनके डाइट से यह न्यूट्रिएंट मिस हो जाता है। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ वेजिटेरियन लोगों को ही इसकी कमी होती है। कई बार देखा गया है कि जो लोग नॉन वेजिटेरियन फूड्स खाते हैं उनमें भी इस विटामिन की कमी हो जाती है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बार नॉन वेज फूड खाने से B12 की जरूरत पूरी हो ही जाए। इसीलिए आज हम बात करने जा रहे हैं 3 ऐसे टॉप फूड सोर्सेज के बारे में जो कि इस विटामिन से भरपूर हैं, और अगर आपकी बॉडी में इसकी कमी है तो उसे ठीक कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो उसे मेंटेन रखने में मदद करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये तीनों फूड आइटम्स पूरी तरह से वेजिटेरियन हैं, ताकि चाहे आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, आप इन्हें आराम से अपनी डाइट में शामिल कर सकें। तो फिर दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि वो कौन कौन से टॉप 3 वेजिटेरियन फूड सोर्सेस हैं जो हमारे शरीर में विटामिन B12 की पूर्ति कर सकते हैं, वो भी डिटेल के साथ। दोस्तों, आपने शायद कई बार सुना होगा कि विटामिन B12 हमारे लिए बेहद जरूरी होता है, लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि आखिर ये करता क्या है? विटामिन B12 हमारे नर्वस सिस्टम यानी शरीर की वायरिंग को हेल्दी बनाए रखता है, जिससे शरीर के एक कोने से दूसरे कोने तक कम्युनिकेशन यानी सिग्नल्स का फ्लो स्मूथ रहता है। और अगर बात करें रेड ब्लड सेल्स की, जो कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम का मेन हिस्सा होती हैं, तो उनकी हेल्थ भी इसी विटामिन पर निर्भर करती है। B12 की कमी होने पर यह सेल्स सुस्त हो जाती है और इनकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है वो कमजोर हो जाती है। जब ऑक्सीजन सही से शरीर की हर सेल तक नहीं पहुंचती है तो एनर्जी लेवल नीचे चला जाता है और आप खुद को थका हुआ और लो एनर्जी महसूस करने लगते हैं। इसके अलावा इस विटामिन की कमी से शरीर में कई और लक्षण भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि हाथ और पैरों में झंझनाहट या सुन्नपन, ऐसा महसूस होना जैसे चींटियां चल रही हों, चेहरे पर पीलापन आ जाना, त्वचा का रूखा हो जाना, मेमोरी कमजोर होना और मूड स्विंग्स या हर वक्त चिड़चिड़ापन रहना। अगर आपको भी इनमें से कोई लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपना B12 का ब्लड टेस्ट जरूर कराना चाहिए और जानना चाहिए कि इसकी मात्रा आपके शरीर में कितनी है। और अगर रिपोर्ट्स में यह कमी पाई जाती है तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम जो 3 फूड्स आपको बताने जा रहे हैं वो इस कमी को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं न्यूट्रिशनल यीस्ट से। अगर बात करें B12 से भरपूर वेजिटेरियन फूड की, तो न्यूट्रिशनल यीस्ट इस मामले में सबसे ज्यादा असरदार ऑप्शन है। अगर आपने इसका नाम पहले कभी नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं कि यह एक तरह का इनएक्टिव यीस्ट होता है, जिसका इस्तेमाल खाने में किया जाता है ताकि उसमें एक यूनिक चीजी फ्लेवर आ जाए, और साथ ही साथ इससे आपको B12 का एक स्ट्रांग डोज भी मिल जाए। न्यूट्रिशनल यीस्ट पूरी तरह से वीगन होता है और B विटामिन का सबसे बेहतरीन सोर्स माना जाता है। इसके अंदर विटामिन B12 के अलावा B6 और B1 जैसे और भी जरूरी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। अगर आप रोजाना सिर्फ 5 ग्राम न्यूट्रिशनल यीस्ट अपनी डाइट में शामिल कर लेते हैं तो इससे आपके B विटामिन की डेली रिकमेंडेड डोज पूरी हो जाती है। इतना पावरफुल होता है ये फूड। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसके लिए किसी तरह की कोई दवा या कैप्सूल लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यह खुद एक कंप्लीट फूड है। इतना ही नहीं, इसके अंदर जो प्रोटीन होता है वो भी फर्स्ट क्लास क्वालिटी का होता है, जिसमें सारे के सारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं, जो कि वेजिटेरियन सोर्सेज से मिलना काफी मुश्किल होता है। यह पूरी तरह से सेफ होता है और बच्चे हों या प्रेग्नेंट महिलाएं,
सभी इसे आराम से ले सकते हैं क्योंकि यह किसी भी तरह की मेडिसिन नहीं है। आप इसे खाने के कई तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि सूप में डाल सकते हैं, दाल या सब्जी में मिला सकते हैं, सलाद के ऊपर छिड़क सकते हैं या पॉपकॉर्न पर भी डाल सकते हैं। कुछ लोग इसे आटे में मिक्स करके रोटियां बनाते हैं और कुछ इसे ग्रेवी वाली सब्जियों में डालते हैं। स्वाद के मामले में भी इसका टेस्ट काफी अच्छा होता है और बच्चों को भी इसका फ्लेवर पसंद आता है। विटामिन B12 का दूसरा सबसे अच्छा और असरदार स्रोत होता है दोस्तों, डेयरी प्रोडक्ट्स। जी हां, दूध, दही और पनीर जैसी चीजें हमारे शरीर को नेचुरल तरीके से B12 देने का काम करती हैं। सोचिए जरा, जब आप गर्मा गर्म पराठे के साथ खट्टी मीठी दही का मजा ले रहे होते हैं या फिर रात के खाने में पनीर की मसालेदार सब्जी का स्वाद ले रहे होते हैं, तो आप सिर्फ खाना नहीं खा रहे होते, बल्कि अपने शरीर को हेल्दी और एक्टिव रखने वाला न्यूट्रिएंट दे रहे होते हैं। ये डेयरी से मिलने वाला विटामिन B12 आपकी बॉडी की रेड ब्लड सेल्स और नर्वस सिस्टम को ऐसे सपोर्ट करता है जैसे कोई गाड़ी को फ्यूल मिल रहा हो, जिससे पूरी बॉडी सही से फंक्शन करती है। इसीलिए दोस्तों, आप अपनी डेली डाइट में कम से कम 1 गिलास दूध और 1 कटोरी ताजा दही को जरूर शामिल कीजिए, ताकि इस जरूरी विटामिन की कमी आपके शरीर में ना हो। अब बात करते हैं तीसरे फूड ऑप्शन की, जो थोड़ा अनजाना सा है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग और पावरफुल भी है। वो है एल्गी और सीवीड। हो सकता है आपने इनके बारे में पहले ना सुना हो, लेकिन ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो समुद्र के पानी के अंदर पाए जाते हैं। जिस तरह से समुद्र की गहराइयों में मछलियां रहती हैं, उसी तरह कुछ खास प्रजातियों की वनस्पतियां भी वहां उगती हैं। इन्हें कहते हैं एल्गी और सीवीड। इनमें से एक बहुत फेमस और हेल्दी टाइप की एल्गी होती है, स्पाइरुलिना। ये एक ब्लू ग्रीन कलर की अलगी होती है जो विटामिन B12 का पॉपुलर सोर्स मानी जाती है। हालांकि कुछ लेटेस्ट रिसर्च ये कहती हैं कि जो B12 स्पाइरुलिना में पाया जाता है, हमारी बॉडी उसे बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, इसीलिए वो थोड़ी लिमिटेड इफेक्टिव होती है। लेकिन अभी इस पर और रिसर्च चल रही है और तब तक के लिए हम इसे सपोर्टिव सोर्स मान सकते हैं। आप स्पाइरुलिना को पाउडर फॉर्म में स्मूदीज के अंदर मिक्स करके या फिर सैलेड के ऊपर हल्का स्प्रिंकल करके खा सकते हैं। मार्केट में स्पाइरुलिना की टेबलेट्स भी अवेलेबल होती हैं, जो आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर या ऑनलाइन मिल जाती है, जिनका यूज भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं सीवीड की। इसमें से एक कॉमन और यूजफुल टाइप होता है नोरी। नोरी का इस्तेमाल खासकर जापानी डिशेस में, जैसे कि सुशी में रैपिंग के लिए किया जाता है। अब जाहिर है कि हम मछली या सुशी नहीं खा रहे हैं, क्योंकि हम यहां वेजिटेरियन सोर्सेस की बात कर रहे हैं, लेकिन नोरी को आप अलग अलग तरीकों से खा सकते हैं। आप इसे राइस डिशेस के साथ खा सकते हैं, स्नैक्स की तरह चबाकर खा सकते हैं, या फिर इसे छोटे टुकड़ों में काटकर किसी भी लाइट मील में ऐड कर सकते हैं। रिसर्च बताती है कि नोरी के अंदर जो विटामिन B12 होता है, वो बायो अवेलेबल फॉर्म में होता है, यानी आपकी बॉडी उसे आसानी से इस्तेमाल कर सकती है और एब्जॉर्ब भी कर सकती है। तो अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेना चाहते या किसी कारण से फोर्टिफाइड फूड्स से दूर रहना चाहते हैं, तो ये नेचुरल सोर्सेस स्पाइरुलिना और नोरी आपके लिए एक हेल्दी और बढ़िया ऑप्शन हो सकते हैं। ये दोनों ही चीजें आपके शरीर में B12 की कमी को कम करने में काफी मददगार हो सकती हैं। दोस्तों, एक बात जो बहुत जरूरी है समझने की, वो ये कि विटामिन B12 की कमी उतनी रेयर नहीं है जितनी लोग सोचते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और ज्यादातर लोग इसके लक्षणों को या तो इग्नोर कर देते हैं या फिर किसी और बीमारी से कंफ्यूज कर लेते हैं। इसलिए जो सिम्पटम्स आज हमने आपको बताए हैं, जैसे शरीर में थकान, झंझनाहट, मूड चेंज, याददाश्त में कमी, इन सबको आप अच्छे से याद रखिए, इन पर नजर रखिए और जरूरत पड़ने पर टेस्ट जरूर कराइए। अगर टेस्ट में B12 की कमी निकले तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। आज जो 3 चीजें हमने आपको बताई, न्यूट्रिशनल यीस्ट, डेयरी प्रोडक्ट्स और एल्गी सीवीड, इनमें से जो भी आपको सूट करे उसको अपनी डेली डाइट का हिस्सा बना लीजिए। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।